अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया है। ये अजीम शान एजाज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल तफवीज़ किया गया, जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गैर मामूली क़यादत और बेमिसाल खिदमात का एतराफ़ है। आर्मी चीफ को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। ये बैटन न सिर्फ उनकी जंगी महारत की अलामत है, बल्कि कौमी सलामती के लिए उनकी कुर्बानियों और जज्बे का सबूत भी है। Proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. आज एक तारीखी और काबिल फ़ख्र दिन है। हम अपने हीरोज़ की खिदमात के मोतरफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैटन ऑफ फील्ड मार्शल का एजाज़ देने की तकरीब से खिताब। मज़ीद कहा, अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल तारीखी फ़तह हासिल की। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। कशीदा सूरत हाल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़म मिसाली था। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कायदाना किरदार अदा किया। कौम के बहादुर सपूत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नई तारीख रकम की। Today is a moment of profound national pride and historic importance for Pakistan. We salute our national heroes. Our armed forces not only defended the nation's frontiers, but also took the battle deep into the enemy's territory. And within no time, the aggressor was brought to its knees and was taught a lesson of its life. Tribute to Field Marshal Syed Asim Munir, Chief of Army Staff, for his admirable leadership, unflinching courage, and outstanding service during Operation Bunyanum Marsoos, and his resolute courage in safeguarding Pakistan's sovereignty and territorial integrity. I join the entire nation in acknowledging the meritorious services of a son of the soil, and whose services shall remain etched in the annals of our national history. और पाकिस्तान अमन का दाई है, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। मार के हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब। सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ काबिल फ़ख्र लम्हा है। पूरी कौम को अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज पर फ़ख्र है। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना थी। हमारे भरपूर जवाब ने दुनिया पर हमारी सलाहियत साबित कर दी है। वतन अजीज़ के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। Pakistan is a peace-loving nation, believes in peaceful coexistence, but our desire for peace must never be mistaken for our weakness. Marka-e-Haq, Field Marshal Asim displayed a pragmatic understanding of the need to avoid escalation. A diplomatic response was also appropriate by the world. Our media also played a role of highest of the truth. I'm also thankful to the entire Pakistani nation who stood united, resilient in the face of the enemy aggression. Our brave armed forces and citizens presented a united front, became a solid wall of our victory was both military and moral, and world witnessed our strength and restoration. If needed, we will fight for every inch in the air, sea, rivers, jungles, and deserts.
फौजी रिवायात में बैटन ऑफ फील्ड मार्शल एक आला एजाज़ है जो जंगी महारत, क़यादत और कुर्बानियों का एतराफ़ होता है। ये बैटन पाकिस्तान में सिर्फ 2 शख्सियात को मिला, 1958 में जनरल अयूब खान को और अब 2025 में जनरल आसिम मुनीर को तफवीज़ किया गया है। ये अलामती अस्सा न सिर्फ ओहदे की बुलंदी बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान की अज़मत की पहचान है। फौजी रिवायात में बैटन ऑफ फील्ड मार्शल एक ऐसा एजाज़ है जो न सिर्फ ओहदे की बुलंद तरीन शान जाहिर करता है बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान की बेमिसाल खिदमात का एतराफ़ भी होता है। ये बैटन एक अलामती असा होता है जो फील्ड मार्शल के मनसब को जाहिर करता है, एक ऐसा मनसब जो जंगी महारत, गैर मुतज़लज़ल क़यादत और बेमिसाल कुर्बानियों की पहचान होता है। दुनिया भर में ये बैटन सरबराह मुमलिकत या फौजी कमांडर की जानिब से उस वक्त पेश किया जाता है जब किसी जनरल को फील्ड मार्शल के आला रैंक पर तरक्की दी जाए। पाकिस्तान में अब तक सिर्फ 2 शख्सियात को ये इज्जत मिली है। पहला बैटन 1958 में अयूब खान को दिया गया और अब 2025 में आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के रैंक पर फाइज करते हुए बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाजा गया। The baton of Field Marshal upon Field Marshal Sayyid Asim Munir, निशाने इम्तियाज मिलिट्री चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ये बैटन न सिर्फ एक मनसब की निशानी है बल्कि पाकिस्तान की सालमियत, कुर्बानी और जुर्रत का निशान भी है जो अफ़वाज पाकिस्तान के जज्बे और अज़म की नुमाइंदगी करता है। और खुज़ार में सफाकी भारत की पुष्ट पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज़ के ज़रिए की गई दहशतगर्दी के नतीजे में 4 मासूम बच्चे और 2 बेगुनाह अफराद शहीद हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 277वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और ज़िला खुज़ार में दहशतगर्दाना हमले के शोधा के लिए फातह खानी की गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया गया है। कॉन्फ्रेंस में जंग के दौरान मीडिया के किरदार को भी सराहा गया। पाकिस्तानी मीडिया ने भरपूर जिम्मेदारी निभाई और भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाफाश किया। कोर कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, सबसे जाहिर है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस थी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बहुत ही ज़्यादा खराज तहसीन पेश किया, मुबारकबाद दी। इंडिया प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है, इनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। अब वो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की गई कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, वो बात है हमारी मीडिया की। आई थिंक मीडिया हैज प्लेड अ रियल रोल, दे वर रियल ऑन द फ्रंट फुट। और मीडिया ने जिस तरीके से इंडिया मीडिया को झूठा साबित किया है और उसके मुंह पे तमाचा मारा, दुनिया ने उसको सुनना छोड़ दिया। साथ ही साथ तहैया किया गया कि पाकिस्तान की सलामती बका के कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और अगर कोई कोशिश करेगा तो उसकी हम आंखें निकाल देंगे। फैसला किया भारत को ऐसा थप्पड़ रसीद किया जाए जो क़यामत तक ना भूले। मुसल्लह फ़ौज ने मार के हक में भारत को छठी का दूध या दिला दिया। दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारत के खिलाफ नपीतुली जवाबी कार्रवाई की गई। मुजफ्फराबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तकरीर से खिताब, कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ी जो किसी लम्हे इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती थी। भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार की। हमने काकूल में ऐलान किया कि पहलगाम वाक़े की आलमी तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। भारत को ये बात हज़म नहीं हुई और पाकिस्तान पर हमला कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।